अमिताभ दास जैसे भटियारे व्यक्ति की चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। सुनील पांडे जी बाहुबली हैं तो जनता का समर्थन उन्हें प्राप्त है, तब वो बाहुबली हैं। जो व्यक्ति वर्षों तक किसी महिला के साथ यौन शोषण करते रहा तो व्यक्ति को दूसरा आदमी बाहुबली तो नजर आएगा ही ना। अब अमिताभ दास बिहार के राजनीति के कोई फैक्टर नहीं है, और अगर उनको है हिम्मत तो कोई वार्ड काउंसलर का चुनाव जीत के दिखा दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होगा, लेकिन इससे पहले लोकसभा का जो चुनाव हो चुका है उसमें चुने गए सांसद की जगह 4 जगह ऐसे हैं जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। अब देखिए, इन चारों जगहों में एक विधानसभा सीट ऐसा है जो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय अभी बना हुआ है, वो है तरारी विधानसभा। तरारी विधानसभा से आपको बता दें कि वहां से सुदामा प्रसाद, जो अभी आरा लोकसभा सीट से वहां से सांसद है, वो वहां से विधायक है। अब वो सीट खाली है तो वहां से सुनील पांडे वहां से चुनाव लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। अभी वो फिलहाल पशुपति पारस के गुट में है, लेकिन अब बीजेपी में शामिल होने वाले थे। इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के नेता मनोज लाल मनोज जी, तरारी विधानसभा सीट हॉट सीट 4 उपचुनाव में बन गया है। यहाँ पे सुनील पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। एक आईपीएस का कहना है कि वो एक बाहुबली है। देखिए, इस दुनिया में अगर आदमी है तो अगर बाहुबली नहीं है तो फिर उसका जीना कोई जीना नहीं। बाहुबली का मतलब होता है कि जनता का अपार समर्थन होना। आप सुनील पांडे की चर्चा कर रहे हैं तो सुनील पांडे कई बार विधायक रहे हैं, तो विधायक तो वो तब न रहे हैं कि जब जनता ने उनको जिताने का काम किया। जिस व्यक्ति को जनता ने जिताने का काम किया उस व्यक्ति को बाहुबली तो माना ही जाएगा, कि चूंकि जनता का जिसका समर्थन प्राप्त है वही बाहुबली हो सकता है। और हॉट सीट और शॉर्ट सीट का कोई अर्थ नहीं होता है। 4 उपचुनाव हैं और चारों पर हर दल के कोई न कोई प्रत्याशी होंगे, दोनों गठबंधन के। तो अब सुनील पांडे जी जिस पार्टी में है या जिस पार्टी में जा रहे हैं उसका तो समय बताएगा, और वो सीट किस दल को मिलता है ये तो बैठने के बाद होगा। लेकिन हर आदमी का अपना होता है। अभी पूर्णिया में रुपौली में हुआ ना, शंकर सिंह वहां से निर्दलीय जीत गए, तो इसीलिए इसके मतलब क्या हुआ कि शंकर सिंह बाहुबली हो गए। जनता जिनको जिता दी वही सही मायने में बाहुबली होते हैं। और वो आईपीएस, एक्स आईपीएस, उनके पास काम क्या है? इतना डरपोक आदमी तो इस दुनिया में आपको कोई नहीं मिलेगा कि 4 ताला में बंद रहता है। और इसको बोलने का मुंह कहाँ है? ये अमिताभ कुमार दास जी की जो चर्चा आ जाती है, कहाँ मुंह है? जो व्यक्ति वर्षों तक किसी महिला के साथ यौन शोषण करते रहा तो व्यक्ति को दूसरा आदमी बाहुबली तो नजर आएगा ही ना। इसीलिए ये सब अमिताभ दास बिहार के राजनीति के कोई फैक्टर नहीं है, और अगर उनको है हिम्मत तो कोई वार्ड काउंसलर का चुनाव जीत के दिखा दे। इतने बड़े वो व्यक्ति हैं तो एक वार्ड काउंसलर का चुनाव लड़के दिखा दे, जमानत तक नहीं बचेगी। इसीलिए उनका काम है अपना इसी तरह के बकबक करना। वो कोई भी बात बोलेंगे तो उसमें आनंद सिंह की चर्चा करेंगे, उसमें आनंद मोहन की चर्चा करेंगे। इसके सिवा तो उनके पास कोई दूसरा मकसद है ही नहीं। तो जो व्यक्ति एक डीआईजी के बेटी के साथ वर्षों तक यौन शोषण करते रहा और अंत में उस व्यक्ति ने शादी तक भी नहीं किया, और किस व्यक्ति को घर में रखे हुए हैं, इसीलिए ये सब की चर्चा राजनीति में ये अमिताभ दास जैसे भटियारे व्यक्ति की चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। सुनील पांडे जी बाहुबली हैं तो जनता का समर्थन उन्हें प्राप्त है, तब वो बाहुबली हैं। अगर जनता का समर्थन जिस दिन उनको नहीं प्राप्त होगा वो कभी बाहुबली नहीं हो सकता। अच्छा मनोज जी, कहा जा रहा है कि जो सुनील पांडे हैं ये अभी पशुपति पारस के गुट में है। जो तरारी विधानसभा है वहां से पशुपति पारस चाहते कि उनके प्रत्याशी आए। चिराग की भी पार्टी से हो रही है कि वहां पर उनकी पार्टी से आए। जेडीयू की तरफ से भी कुछ हो रहा है ऐसा कि वो वहां से चुनाव लड़े, वहां के पे उनके प्रत्याशी, क्योंकि बीजेपी में अगर ये सुनील पांडे जाते हैं तो वहां से वो चुनाव लड़ेंगे जेडीयू की तरफ से। देखिए, जदयू हमेशा से ही मिलजुल कर कोई काम करती।
हमारी भी इच्छा है कि हमारा ही उम्मीदवार तरारी से चुनाव लड़े, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। लेकिन कोई भी फैसला होगा, जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं, नेता हैं हमारे राज्य स्तर के, राष्ट्र स्तर के, उन लोगों के आपसी बैठक में निर्णय होगा। अगर आपसी बैठक में निर्णय हुआ कि ये सीट जदयू लड़ेगी, तो पूरे लोग पूरी ताकत से जदयू के उम्मीदवार के पक्ष में रहेंगे। बीजेपी लड़ेगी तो उनके पक्ष में रहेंगे, या हम पार्टी लड़ेगी तो उनके पक्ष में रहेंगे। तो ये फैसला करने का अधिकार हमारे प्रदेश नेतृत्व को है, एनडीए के। सब लोग बैठेंगे 1-2 दिन में और वो घोषणा कर दी जाएगी। तो चलिए देखिए, जो तरारी विधानसभा क्षेत्र है वहां पर सुनील पांडे वहां से चुनाव लड़ने के लिए आतुर है। वो अभी पशुपति पारस के गुट में है, फिलहाल वो अभी बीजेपी में शामिल नहीं हो पाए। तो देखिए क्या कुछ होता है। ऐसे और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आगाज।